आजकल हर इन्वेस्टर के दिमाग में पता है बस एक ही सवाल घूम रहा है कि यार ये मार्केट का बॉटम आखिर बनेगा कब। तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब को थोड़ा खोदने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऊपर ऊपर से तो सब हरा हरा अच्छा लग रहा है ना? लेकिन असली कहानी, असली दर्द, वो तो इंडेक्स के नीचे छुपा हुआ है, जो हमें पहली नजर में दिखाई ही नहीं देता। अब देखिए, ये जो हमारा मेन इंडेक्स है, निफ्टी 50, ये पिछले 2 साल से ना एकदम फ्लैट है, मतलब जहां का तहां। तो लगता है कि अरे मार्केट तो स्टेबल है, सब ठीक है, पर क्या सच में ऐसा है? तो असली कहानी ये है, जहां निफ्टी एकदम शांत बैठा है, वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में तो मतलब भयंकर गिरावट आई है। वो सारे स्टॉक्स, वो सारे सेक्टर्स जो बुल रन में आपके फेवरेट थे, आज उनकी हालत खराब है। यही है वो छुपा हुआ डैमेज जिसकी बात हम कर रहे थे। तो सवाल उठता है, ये गिरावट आई क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है वैल्यूएशन का जाल। याद है, इंफ्रा, डिफेंस, B2B मैन्युफैक्चरिंग, कैसे सब इनके पीछे भागे जा रहे थे। कई कंपनियों को तो 100 से भी ज्यादा के पीई पर पहुंचा दिया गया। अब नतीजा क्या है? अब या तो ये स्टॉक्स सालों साल एक ही जगह पर पड़े रहेंगे, या फिर इन्हें बुरी तरह से गिरना पड़ेगा ताकि इनकी कीमत इनकी असली कमाई के बराबर आ सके। अब अक्सर एक बात सुनने को मिलती है, अरे मार्च 2020 में भी तो मार्केट गिरा था, फिर वी शेप रिकवरी आ गई थी, इस बार भी आ जाएगी। लेकिन यहीं पर ना सबसे बड़ी गलती हो रही है। आज का माहौल 2020 जैसा बिल्कुल नहीं है। चलिए समझते हैं क्यों। याद करिए 2020 में क्या हुआ था। मार्केट गिरा और दूसरी तरफ से यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए और सिस्टम में पैसा, मतलब पैसों की बारिश कर दी। वो एक ग्रोथ वाला माहौल था। आज क्या है? आज कहानी पूरी उल्टी है। फेड इंटरेस्ट रेट्स जल्दी घटा नहीं सकता और नया पैसा डालने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो पार्टी अब खत्म हो चुकी है। और वो सपोर्ट कोई छोटा मोटा नहीं था। यूएस फेड की बैलेंस शीट पता है $10 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। सोचिए कितना पैसा। यही वो पेट्रोल था जिसने पिछली बुल मार्केट की गाड़ी को दौड़ाया था। और अब वो पेट्रोल टैंक बिल्कुल खाली है। और यहीं से हम पहुंचते हैं मार्केट की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, और वो है लिक्विडिटी की कमी। मतलब मार्केट में पैसा ही नहीं है। तो सवाल यह है कि भाई सारा पैसा गया तो गया कहां? चले कुछ आंकड़े देखते हैं। 2020 में हमारे देश में लगभग 5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। आज कितने हैं? 22 करोड़। म्यूचुअल फंड्स का AUM भी 5 गुना बढ़ गया है। मतलब मार्केट में इन्वेस्टर्स की एक तरह से बाढ़ आ गई है। और इसमें सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आज मार्केट में जो 70% लोग हैं ना, वो कोविड के बाद आए हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ मार्केट को ऊपर जाते देखा है, सिर्फ बुल रन देखा है। उन्होंने कभी असली मंदी, असली गिरावट झेली ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि पूरा मार्केट साइकिल होता कैसा है। अब देखिए, मार्केट का बॉटम तब बनता है जब कोई खरीदने वाला हो, जिसके पास कैश हो। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग तो पहले से ही अपना सारा पैसा लगा चुके हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास फ्रेश कैश है नहीं, और जो FIIs है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, वो तो उल्टा माल बेचकर निकल रहे हैं। तो फिर अगला बुल रन आएगा कैसे? यहां पर मार्केट का एक कड़वा सच सामने आता है और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। सच ये है कि मार्केट इस बात का इंतजार कर रहा है कि कुछ लोग हार मानकर अपना लॉस बुक करके बाहर निकलें। जी हां, सुनने में ये थोड़ा खराब लगता है, पर मार्केट की फितरत ही यही है। जब तक कुछ लोग पैनिक में आकर बेचेंगे नहीं, जब तक कुछ लोग सिस्टम से बाहर नहीं होंगे, तब तक मार्केट हल्का नहीं होगा और ऊपर नहीं जाएगा। तो आप मार्केट को रीसेट होने के लिए ना 2 ही रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता, एक जोर का तेज झटका लगे, एक शार्प क्रैश जो सबको डरा दे, लोग पैनिक में बेचें और सिस्टम क्लीन हो जाए। या फिर दूसरा रास्ता, एक लंबा, थका देने वाला साइडवेज मार्केट। सालों साल मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहे और इसमें सिर्फ वही स्टॉक्स चलेंगे जिनकी कमाई सच में बढ़ रही है। तो ऐसे मुश्किल मार्केट में सिर्फ 2 शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला है धैर्य और दूसरा है सर्वाइवल। मतलब बस टिके रहना है, गेम में बने रहना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब सवाल यह है कि करें तो करें क्या? अगले साइकिल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर मार्केट में लंबा टिकना है तो कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली बात, ये मार्केट सिर्फ PE और नंबर्स का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी और लिक्विडिटी यानी पैसे के फ्लो का गेम है। दूसरी बात, जो कमजोर कंपनियां हैं ना, हो सकता है वो अपने पुराने हाई पर कभी वापस ही ना आए, लेकिन जो मजबूत क्वालिटी कंपनियां हैं वो देर सवेर वापसी करेंगी ही। और इसीलिए सबसे जरूरी बात यही है कि अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी पर फोकस करें, बाकी सब बाद में। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
जब अगला बुल रन आएगा, और वो आएगा जरूर, तो क्या हमारा पोर्टफोलियो उसके लिए तैयार है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।